भारत में बहुत से विदेश के लोग हमेशा आया जाया करते थे। प्राचीन समय में भारत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र। मतलब लोग यहाँ या तो शिक्षा के उद्देश्य से आते थे या फिर धर्म के उद्देश्य से आते थे। तब भारत में बौद्ध धर्म बड़ा ही चरम स्थिति पर था और बौद्ध धर्म का प्रचार विश्व के दूसरे दूसरे देशों में भी हो रहा था। यहाँ पर उस समय जैन धर्म का भी प्रचार बढ़ रहा था। तो भारत से स्पेशल भारत में लोग आते थे बौद्ध धर्म के केंद्रों को देखने या फिर जैन धर्म के केंद्रों को देखने। लेकिन ज्यादातर भारत में जो यात्री आए विदेश के लोग, वो लोग बौद्ध धर्म के केंद्र को देखने आए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था मेगास्थनीज, जो भारत में आया था किसी धर्म के वास्ते नहीं आया था। यह मेगास्थनीज सिकंदर का सेनापति था। सेलुकस का राजदूत था मेगास्थनीज। सिकंदर जो भारत पर आक्रमण जब किया विश्व विजय अभियान के तहत, तो वह लड़ रहा था झेलम नदी के किनारे राजा पुरु से ही। तब तक उसका सेनापति सेलुकस वह कुछ सेना को लेकर पाटलिपुत्र तक आ पहुंचा और पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। वहां वह हार गया वहां के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से। 305 ईस्वी पूर्व की घटना है। यह घटना 305 ईस्वी पूर्व की है, ईसा से 305 वर्ष पहले। तो उस समय सेलुकस आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य पर और हार गया। हारने के बाद नियम था कि या तो जेल में जाइए, या उस समय के लोग चालाक होते थे तो क्या करते थे, अपनी पुत्री का विवाह राजा से करा दिया करते थे। तो सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया और उस हार को रिश्तेदारी में बदल दिया। अब वो बच गया, अब तो उसको जेल नहीं जाना था, तो राजा उसको छोड़ दिए और उसने अपने दूत स्पेशल मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र के दरबार में रख दिया। कहा कि अब यहाँ राजदूत बनकर रहो और यहाँ का खबर हमें और वहां का खबर यहाँ। यूनान का खबर भारत में पाटलिपुत्र में और पाटलिपुत्र का खबर यूनान में तुमको करना है। ये बहुत दिनों तक मेगास्थनीज भारत में रहा। भारत में नहीं बल्कि पटना में रहा, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में रहने के साथ साथ वह 7 वर्षों के आसपास में पूरे भारत में घूम गया। वह काबुल भी गया, कंधार भी गया, पेशावर भी गया, कांचीपुरम भी गया। दक्षिण भारत में बहुत सारे बौद्ध केंद्रों का भ्रमण किया। और यह व्यक्ति भारत से 7 वर्षों के बाद इंडिका नाम का एक किताब लिखकर चला गया। इंडिका नाम का किताब पूरे भारत का यात्रा वृतांत है। मतलब भारत में कौन कहां गया, कैसा हुआ। और इसी इंडिका में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल राजभवन का वर्णन भी किया है। बड़ा सुंदर राजभवन था, पूरी दुनिया में वैसा कोई राजभवन नहीं था। सोने के ऊपर से मेहराब बने हुए थे उसके घर के ऊपर, और उसमें 64 गो दरवाजा था। मतलब पूरे पाटलिपुत्र की जो लंबाई थी पूरब से पश्चिम तक, वह 9.5 किलोमीटर थी और चौड़ाई जो थी 9.5 मील, किलोमीटर नहीं कहेंगे, 9.5 मील थी, लगभग 15 किलोमीटर। पटना की जो लंबाई थी लगभग 15 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और चौड़ाई जो थी, चौड़ाई वह लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, 2.5 से 3 किलोमीटर की चौड़ाई थी। और गंगा और सोन नदी के संगम पर यह बसा हुआ था पटना। बहुत समृद्ध राजनगर था। इसके चारों बगल से जो घेरावा था, बाउंड्री वाल जिसको कहते हैं, वह काठ का बना हुआ था और उसमें 64 दरवाजे थे। आज भी पटना में एक जगह है पश्चिम दरवाजा, नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कभी सुन लेना, पश्चिम दरवाजा। और वह दरवाजा आज भी है, खोज लिया गया उस दरवाजा को। वह वही अशोक का और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था घेरावा, उसी का वह दरवाजा था, जो पश्चिमी दरवाजा था। सबसे लास्ट साइड में, पश्चिम साइड में वह दरवाजा था। आज भी उसके चारों बगल कानून का दुकान है, कचरा उचरा फेंकता है लोग, वो पश्चिम दरवाजा वही पश्चिम दरवाजा है, आज भी है। जो ऐतिहासिक चीज है जिसको संरक्षण करना चाहिए सरकार को, उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया इसी तरह से। ठीक इनके 700 वर्षों के बाद, मेगास्थनीज के भारत आने के 700 वर्षों के बाद हमारे देश में एक दूसरा विदेशी यात्री भी आया था, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे।